श्री शिवाय नमस्तु भयम। दोस्तों, जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं कि 10 अप्रैल 2026 यानी शुक्रवार को पड़ रही है वैशाख महीने की कृष्ण पक्ष कालाष्टमी तिथि। और दोस्तों, यह वह तिथि है जो वैशाख मास में पड़ने वाली सबसे बड़ी तिथि है। और इसका बहुत ही बड़ा और विशेष महत्व होता है। पूज्य गुरुजी ने कहा है कि अगर कभी भी मौका लग जाए और वैशाख महीने की कालाष्टमी तिथि शुक्रवार को पड़ जाए तो आप लोगों 11 ही कम आता है। इसी के साथ में गुरुजी ने अपने शिव पुराण कथा में बताया है, नमस्तु भोला सब दुख काटो हमारा, ओ भोला सब दुख काटो हमारा। शिव शंकर जपो तेरी माला, भोले बाबा जपो तेरी माला, भोला सब दुख काटो हमारा, ओ भोला सब दुख काटो हमारा। वेश है मंगल मंगलकारी, वेश है मंगल मंगलकारी। शमशान वासी हमारा, शमशान वासी हमारा, ओ भोला सब दुख काटो हमारा, ओ भोला सब दुख काटो हमारा। बाबा देवादिदेव महादेव, भगवान शिव घरदानी, त्रिकालदर्शी, कैलाशी, अविनाशी, भगवान शंकर की पवित्र कथा कर रहे हैं, शिव महापुराण की कथा वर्णन कर रहे हैं। ब्रह्मा जी शीश ढूंढ ढूंढ कर थक गए, तब ब्रह्मदेव एक केतकी के पुष्प को और गौ माता को साथ में लेकर, केतकी के पुष्प ने भी झूठ बोला, गौ माता ने भी झूठ बोल दिया, और अंत ये रहा कि ब्रह्मा जी भी झूठ बोले। और इतना झूठ ब्रह्मदेव बोलते गए बोलते गए बोलते गए, तो अंत ये हुआ कि ब्रह्मा जी का सिर कट गया, शीश कट गया। अब ये कथा तो अपन ने बारंबार श्रवण करी है कि भगवान नारायण का नाम सत्य नारायण हो गया था क्योंकि उन्हें सत्य बोल दिया। ब्रह्मा जी का कटा हुआ सिर बड़ का पेड़ बन गया था, बट वृक्ष। अब ब्रह्मा जी का जो दूसरा अभिमान है, शिव जी के विवाह में, भगवान शंकर के विवाह में स्वयं ब्रह्मदेव कहते हैं कि वो भी नंदी रोक कर, जब शिव जा रहे हैं, विदा हो गई है, तब ब्रह्मा जी रथ रोक कर कह रहे हैं कि भोलेनाथ, ये संपूर्ण जीवों का भोजन, भंडारा, महाप्रसाद सब मैंने कराया। ब्रह्मा जी के शब्द सुन और ब्रह्मदेव के शब्द सुनकर शिवजी नंदी पे से नीचे उतर। अभी आपको कथा में कहा कि ये कहना छोड़ दो कि आप कुछ कर रहे ना, भोले आपकी कृपा से सब काम हो रहा है, अब आपकी कृपा से सब काम हो रहा है।
करते हो भोले बाबा, मेरा नाम हो रहा है। करते हो भोले बाबा, मेरा नाम हो रहा है। भोले आपकी कृपा से सब काम हो रहा है। शंभु आपकी कृपा से सब काम हो रहा है। शिव पुराण कहती है ब्रह्मा जी के भीतर का संशय आज ही शिव को मिटाना। पार्वती जी को लेकर पहुंच गए काशी। काशी पहले लेकर गए थे कैलाश, पर कैलाश पर पहुंचकर माता पार्वती जी बहुत रोई, आंख में आंसू भर भर कर रोई। शिव जी ने पूछा तू कैलाश आकर रो रही है? कैलाश पर? पार्वती जी कहती हैं हर लड़की की एक ख्वाहिश होती है कि वो शादी कर कर ससुराल जाए, पर मेरी किस्मत तो देखो, शादी करके भी मैं मायके में ही हूं। शिव जी ने पूछा मायका? हाँ। पार्वती जी बोली हिमालय राज की बेटी हूं और ये कैलाश भी हिमालय में आता है, तो ये तो मेरा मायका ही हुआ ना, मैं तो ससुराल गई नहीं। और हर लड़की की इच्छा रहती है कि वो ससुराल तो जाए। अब मेरा ससुराल तो बताओ कहाँ है? शंकर भगवान पार्वती जी को वापस नंदी पर बिठाए, पूरी पृथ्वी का भ्रमण कराता हूं, जो अच्छा लगे वही ससुराल बना ले। भीलवाड़ा भी आए थे शंकर भगवान, ऐसा नहीं कि शिव जी भीलवाड़ा नहीं आए थे, आए थे। पार्वती जी पहले भीलवाड़ा को ही ससुराल बना रही थी, पर शंकर भगवान ने कहा भीलवाड़ा के लोग ज्यादा प्राण खाएंगे, रहने दे तू तो यहां से चल। रोज रोज कहेंगे हम आपके साले, हम आपकी साली, रोज रोज आएंगे। तो भगवान उनको कहा चल दूसरी जगह। भ्रमण करते करते मेरे भोले बाबा चले गए काशी में, और पार्वती जी को काशी ऐसी सुंदर लगने लगी, वो नंदन वन इतना सुंदर लगा। पार्वती जी ने कहा इसी नंदन वन में मैं रहूंगी और मेरा ससुराल ये नंदन वन रहेगा। और वही नंदन वन आज काशी कहलाता है, जो भगवान शंकर का सुंदर स्थान है। पार्वती जी की सहजता उनको बड़ा अच्छा लगा। पहुंच गई पार्वती जी काशी में। शिव जी ने कहा पार्वती जी ब्रह्मा जी को थोड़ा सबक सिखाना है। पार्वती जी बोली शादी करके आए और अपन सबक सिखाएं अच्छी बात नहीं है, पर ब्रह्मा जी बोले कि मैंने सबको खिलाया, मैंने सबका भरण पोषण करा, सबको भोजन में ही करा रहा हूं, सबका पेट में ही भर रहा हूं, तो ब्रह्मा जी को दिखाना तो पड़ेगा। तब माता पार्वती जी और शिव जी ने लीला रच दी, और शंकर भगवान ने पूरी पृथ्वी का जो अन्न भाग था वो ओझल हो गया। जैसे ही ओझल हुआ, जीव जंतु पशु पक्षी सब भूखे प्यासे हो गए, भूख से बिलबिलाने लगे। तब ब्रह्मा जी के पास सूचना पहुंचाई, भगवान नारायण जाकर ब्रह्मा जी से कहो। उन्होंने कहा है कि सारी सृष्टि का भार मैं झेलता हूं, सारी सृष्टि का भरण पोषण में करता हूं, तो ब्रह्मा जी से जाकर कहो अब पूरी सृष्टि का भोजन ब्रह्मा जी करा, पूरी सृष्टि का भोजन ब्रह्मा जी कराएंगे। ब्रह्मा जी ने तुरंत नेत्र बंद करे और सृष्टि के भोजन कराने के लिए उन्होंने अन्न को उत्पन्न करना प्रारंभ करा, पर अन्न तो उत्पन्न ही नहीं होता, ध्यान ही नहीं होता। आए वीणा वादिनी ने कहा सरस्वती मां ने क्यों चिंता करते हो, शिव के पास जाओ, शंकर कुछ कर। ब्रह्मा जी का अभिमान टूटा, और जब तक व्यक्ति के भीतर अभिमान रहता है तब तक वो शिव का नहीं हो पाता। जब ब्रह्मा जी का अभिमान चले गया तब वो शिव की शरण में गए। शंकर जी ने कहा ब्रह्मदेव चिंता मत करो, अब तो भरण पोषण अगर करेगी तो वो केवल अन्नपूर्णा मेरी धर्म पत्नी जगत जननी जगदम्बा ही कर सकती। भगवान शंकर ने पात्र लिया, मां अन्नपूर्णा के दरवाजे पर भिक्षा मांगी, माता भिक्षाम दे, माता भिक्षाम दे, माता भिक्षाम दे। जैसे ही बार बार माता कहा, पार्वती जी को तो क्रोध आ गया।
क्या बोलते हो प्रभु, मैं तुम्हारी अर्धांगिनी, मैं तुम्हारी संगनी, और तुम मुझे माता कहकर पुकार रहे हो? आज आप मुझे माता कह रहे हो? भगवान शंकर ने कहा, पार्वती एक बात सुन, दुनिया की कोई भी नारी, दुनिया की कोई भी स्त्री जब अपने पति को भोजन कराती है, उस समय पर वो पत्नी नहीं रहती, एक माता का रूप धारण कर लेती है, मातृत्व रूप धारण, मातृत्व। अन्नपूर्णे सदा पूर्णे शंकर प्राण वल्लभ है। वो एक जगत की कोई भी स्त्री, जगत की कोई भी नारी जब अपने पति को भोजन कराती है तो वो माता का स्वरूप धारण कर लेती है, वो मां हो जाती है। और जिस समय पति उसका कष्ट में होता है, तकलीफ में होता है, और उसके कष्ट का निवारण करने के लिए वो जब आगे बढ़ती है तो उसकी संगनी बनकर, चामुंडा बनकर टूट भी पड़ती है। और सुनो पार्वती, जब संसार के पुरुष के पास में, उसकी जेब में, उसकी हाथ में कोई धन नहीं होता, कोई रुपया नहीं होता, कोई कन्नी भी नहीं होती, तब घर की नारी माँ लक्ष्मी बनकर कहीं से भी लाकर उसके हाथ में कुछ रुपए दे देती है। वो स्वयं लक्ष्मी, स्वयं। एक स्त्री के कितने स्वरूप है, एक स्त्री के कितना भाव है। केवल एक वो घर में काम करे, और उसके बाद भी कई लोगों की आदत थी, कई पुरुष कह देते हैं तो दिन भर घर में करती क्या है, देख मुझे, मैं दिन भर काम करता हूँ, ऑफिस जाता हूँ, काम करता हूँ, ये काम करता हूँ, वो काम करता हूँ, वो काम करता हूँ, तो दिन भर करती क्या है। मेरा तो कभी कभी मन होता है कि एक आध बार व्यासपीठ से कह दूं कि जब पति कहे कि तू दिन भर क्या करती है, तो सुबह से शाम तक मेरी माता से निवेदन करूं, मेरी जीजी से एक दिन कुछ मत कर पड़े, रोटी भी मत बना, कपड़े भी मत धो, बच्चे को भी मत संभाल, खेलने जाए तो खेलने जा, कुछ भी करें घर में, कुछ भी करें। और शाम को जब पति आए, पलंग पर देखे मिक्सचर पड़ा, सेव पड़ा, फ्रिज खुला पड़ा, बर्तन सारे मंजने के पड़े, बाथरूम में देखो तो गंदगी गंदगी, सोफे पे देखो तो अटाला पड़ा, ढेर सारे खिलौने पड़े, पूरा घर पूरा तहस नहस पड़ा, और पति एकदम अंदर आया ऑफिस से, दुकान से, और आते से सोचे कि मेरी पत्नी तो इतनी अच्छी है, आज इतना सारा फैलारा कैसे पड़ा है। तो अंदर जाकर बोले कि लीला, आज कैसी लीला, आज हुआ क्या है। और लीला कह दे कि तुम रोज कहते हो कि तू करती क्या है, तो आज देख लो मैं क्या करती। ये जितना फैलारा तुम्हें दिख रहा है, बर्तन धोऊं, कपड़े धोऊं, बर्तन मांजूं, कपड़े मांजूं, सब धो धुआ के बाथरूम साफ करूं, रसोई घर साफ करूं, पोछा लगाऊं, झाड़ू लगाऊं, बच्चे संभालूं, कपड़े बदलूं, ये करूं वो करूं, और उनका ध्यान रखूं, बच्चों का भोजन बनाऊं, तुम्हारा टिफिन बनाऊं, तुम्हें खाना खिलाऊं, दरवाजे पर फिर कोई बेल बजा दे, दौड़ दौड़ कर जाऊं, फिर किसी से मिलूं, फिर कोई आ गया, फिर उसको जवाब दूं, और दिन भर काम करती। और उसके बाद भी तुम शाम को आकर के तू करती क्या है, तो करती क्या है। उसके बाद भी आकर बोले, तो अब तुम देख लो कि मैं क्या करता हूं। दूसरे दिन से पति बोलना बंद कर देगा कि तू करती क्या है। पति को मालूम पड़ जाएगा मुझसे ज्यादा तू करती है, मैं जो काम करता हूं कमा कर लेकर आता हूं, पर आधे से ज्यादा टेंशन तो तू झेल लेती है। इसलिए धर्म पत्नी अर्धांगिनी कहलाती है, साधारण नहीं हो। अभी फिर वही बात था कि शंकर भगवान ने पार्वती जी को विवाह के समय पर ज्ञान उपदेश दिया और समझाया, जब तक शादी नहीं तब तक, जम के बोलो, कितने पांव, 2 पांव, शादी होने के बाद 4, मतलब पशु, पशु जैसा वो जड़ो, शादी होने के बाद 2 पांव और बढ़ गए, कितने हो गए, 6, मतलब एक बेटा शादी होने के बाद हो गया तो उसके 2 पांव बढ़ गए, 6 मतलब 6 पांव किसके, मधुमक्खी के, मतलब लाते जाओ रखते जाओ, लाते जाओ रखते जाओ, बच्चों को देते जाओ, कमाते जाओ लाते जाओ। उसके बाद 6 के बाद में फिर घर में बहू आ गई, बेटे की शादी हो गई, कितने पांव, 8 मतलब
आठ पैर किसके? मकड़ी के। मतलब मकड़ी जैसा जाल बिछाओ, फैक्ट्री, दुकान, काम, गाड़ी, बंगला, जमीन, जायदाद, और उसी को फैला फैला कर उसी में फंस जाओ और आखिर में निपट जाओ। और फिर इतना बड़ा फोटो दीवार पे टंग जाए, उसमें प्लास्टिक के फूल की माला, और फिर लोग आएंगे, आलू में 2 अगरबत्ती लगी रहेगी, पुष्पांजलि होती रहेगी, और उसके बाद सब चले जाएंगे। नुक्ती सेव, बालूशाही, गुलाब जामुन खा के फिर फोटो दीवार पे चिपक जाएगा। फिर श्राद्ध में नीचे उतरेगा, श्राद्ध में उतर के कंडा जलाएंगे, उसमें घी शक्कर छोड़ेंगे, थोड़ी सी पूड़ी मल के तुम्हारे फोटो में चिपका देंगे। तुम साल भर मुस्कुराती रहोगी, खीर पूड़ी चिपकी रहेगी और साड़ी पे माला हिलती रहेगी। बस यही जिंदगी है। यही जिंदगी चलती, जीवन है। यही है। इसीलिए निवेदन, और मिलती है शिव नाम की दौलत कभी कभी, होती है भीलवाड़ा में शिवपुराण कभी कभी। ये बड़ी मुश्किल से मिली है, इसको धारण करो, अपने जीवन में उतारो, और विश्वास के साथ हम कुछ नहीं कर रहे, करने वाला शिव। एक बात और अच्छे से समझ लीजिए, कोई बीमारी आ गई है, नहीं जा रही है, शिव जी पे जब जल चढ़ाओ तो थोड़ा सा तरीका चेंज करो। बीमारी बड़ी है, कट नहीं रही, तकलीफ ज्यादा हो रही है, ये डंडी वाला जो भाग है बेलपत्री का, ये शिवलिंग पर रखो, तो इस डंडी वाले भाग को अशोक सुंदरी की ओर मुख रखो। आपको मालूम है ना अशोक सुंदरी का स्थान, जहां से जल बहता है उसके बीच में जो मोटी सी लाइन रहती है वो अशोक सुंदरी। तो जब आप बेलपत्री रखे हैं तो वो बेलपत्री शिवलिंग के ऊपर ये डंडी वाला भाग अशोक सुंदरी की ओर जाता है, और फिर आप जल चढ़ाइए। और जल चढ़ाएं तो ये कामना कर कर चढ़ाएं कि बाबा मेरा ये रोग है या ये बीमारी है या ये तकलीफ है, आपको काटना है। कुंदकेश्वर महादेव का नाम लेकर। कौन से महादेव? 2 महादेव का नाम अपने जीवन पर हमेशा याद रखो, एक कुंदकेश्वर और एक अवधूतेश्वर। कौन से? अवधूतेश्वर। अवधूतेश्वर महादेव, जब बच्चा या परिवार का कोई व्यक्ति गलत मार्ग पर जाता है, जिस दिन अपने घर में बहुत विवाद हो रहा हो, क्लेश ज्यादा हो रहा हो, चिड़चिड़ प्रवृत्ति हो रही हो, या विवाद थमने का नाम नहीं ले रहा हो, तो एक बेलपत्री शिवलिंग पर जब समर्पित करेंगे तो उस बेलपत्री को पहले नंदी के पास, अशोक सुंदरी के पास, ऊपर जो जलाधारी लगी है उस पर, उसी एक ही बेलपत्री को फिर शिवलिंग पर समर्पित करें, और 1 लोटा जल चढ़ाकर उसमें से थोड़ा सा पानी लेकर घर के परिंदा, मटका, हंडा जो भी हो उसमें डालें, सबको पीने के लिए दे दें। 7 मिनट, 8 मिनट, ज्यादा से ज्यादा 10 मिनट लगेंगे और पूरे घर का माहौल एकदम शांत हो जाएगा, क्लेश बंद हो जाएगा। अवधूतेश्वर महादेव, अवधूतेश्वर महादेव और कुंदकेश्वर महादेव बीमारी के लिए, रोग के लिए या कष्ट के लिए, बहुत कोई बीमारी आ गई, कोई रोग आ गया, कोई कष्ट आ गया, एकदम मिटी नहीं रहा, तब कुंदकेश्वर महादेव का। एक पत्र जैसे किसी ने फोटो भेजा है कि कोई बच्ची का फोटो है, वो वेंटिलेटर पर है, तो फोटो आया है कोई वेंटिलेटर पर, मोनिका सोनी, जयपुर से। एक्सीडेंट हुआ था, जब से अभी तक वेंटिलेटर पर ही है। 14 फरवरी 2020 को इनका एक्सीडेंट हुआ, जब से आज तक वेंटिलेटर से हटी नहीं। मेरा निवेदन रहेगा, अगर बेटी में अगर प्राण है और अभी भी है, तो निवेदन करूंगा कुंदकेश्वर महादेव का नाम लेकर आप इस बेटी के लिए कामना करें, और जैसा जल बताया है बेलपत्री का, जैसी डंडी वाला भाग अशोक सुंदरी की ओर, और फिर जल चढ़ाएं, उसमें से थोड़ा सा जल उठा कर लाएं। इस बेटी को अगर कुछ देते हो, नहीं देते हो तो शरीर पे लगाएं, या कोई औषधि देते हो तो उसके साथ 2 बूंद भी अगर इसके शरीर में चली गई तो ये विश्वास कहता है 3 महीने के अंदर बेटी धीरे धीरे ठीक होगी। ये पत्र है, अच्छा पत्र देखिए, बड़ा सुंदर।
मेरा नाम लक्ष्मी सेन, पति मुकेश सेन, भीलवाड़ा राजस्थान की रहने वाली हूँ। कहीं बैठी हो तो हाथ हिला सकती हैं। लक्ष्मी सेन, पति मुकेश सेन, भीलवाड़ा राजस्थान। भगवान शंकर की महिमा का क्या गुणगान करूं, जितना करूं उतना कम है। एक लोटा जल का क्या गुणगान करूं गुरुदेव। सबसे पहले तो मैं महंत श्री बाबूगिरी महाराज को शिव नगरी में इस पवित्र कथा को करवाने के लिए उनको धन्यवाद देती हूं, जिन्होंने इस कथा का दिव्य आयोजन यहाँ भीलवाड़ा में कराया। गुरुदेव, मेरी शादी को 17 साल हो गए थे, पर कोई बच्चा नहीं था। तो मेरी सहेली ने बताया था कि प्रदीप मिश्रा जी कथा सुनाते हैं। 2020 से मैंने कथा सुनना प्रारंभ किया और बाबा से अपने मन की बात कहती। गुरुदेव 2021 में सीहोर गई और वहाँ पर कंकर शंकर की पूजन करी, कथा श्रवण करी, पशुपतिनाथ का व्रत किया। बाबा की ऐसी कृपा हुई गुरुदेव, शिव जी की कृपा से 14/6/2025 को बाबा की कृपा से मेरे घर 17 साल के बाद संतान की प्राप्ति हुई। मैं बाबा को यहाँ प्रणाम करने के लिए आई। कहीं बैठी हो तो आ सकती हूँ। गुरुदेव, मैं सोनू सेन ज्योतिष नगरी करोई भीलवाड़ा की रहने वाली हूँ। बाबा, मैं बाबा का क्या गुणगान करूँ गुरुदेव। कई सालों के बाद मेरे बाबा ने मुझे खुशियाँ दी, मकान भी दिया और बाबा की कृपा से संतान का सुख भी प्राप्त हुआ। कहीं बैठी हो तो आ सकती हैं। गुरुजी, मेरा नाम सूरज कंवर, पति बलवंत सिंह राठौर, गांव बड़गांव, जिला अजमेर की निवासी हूँ। कहीं बैठी हो तो हाथ हिला सकती हैं और अगर बैठी हो तो आ सकती हैं। मेरा मोबाइल नंबर यह है। एक लोटा जल का मैं क्या वर्णन करूं गुरुदेव। मेरी शादी को 10 साल हो गए थे, संतान नहीं थी। तब किसी ने डॉक्टरों के पास भी गए, वहां भी दिखाया, पर कोई सुख नहीं आया। बहुत सारे डॉक्टरों को दिखाया, पर रत्ती भर भी फर्क नहीं पड़ा। डॉक्टरों ने भी मना कर दिया था। गुरुजी, हम दोनों बहुत ही उदास हो गए थे। फिर एक दिन मैंने आस्था चैनल पर आपके मुखारविंद से शिव पुराण की कथा सुनी। मैंने अपने पति से कहा कि हम दोनों भी बाबा के द्वार पर जाके संतान प्राप्ति की प्रार्थना करेंगे। बाबा ने ऐसी कृपा करी, हम सीहोर पहुंचे, कंकर शंकर पूजन कर कर वहां का रुद्राक्ष लेकर आए, पशुपतिनाथ का व्रत प्रारंभ किया, पंडाल में बैठकर कथा सुनी, वहां की मिट्टी को गर्भ से लगाया और बाबा की कृपा से जब पुष्कर में कथा हुई, वहां पर पहुंचकर वहां की मिट्टी को गर्भ से लगाया और शिव जी की कृपा से 5 अगस्त 2024 को मेरे घर में 10 साल के बाद पुत्र रत्न की प्राप्ति हुई। कहीं बैठे हो तो आ सकते हैं। मैं हेम कुंवर, पति विजेंद्र सिंह चौहान, जिला मंदसौर, तहसील सीतामऊ की रहने वाली हूँ। गुरुदेव, भोलेनाथ बाबा का मैं क्या वर्णन करूं। मेरा एक बेटा है, उसकी शादी को 10 साल हो गए थे। मेरे बेटे के घर कोई संतान का सुख नहीं था। हम हर जगह दिखाए पर कोई सुख नहीं आया। डॉक्टरों का इलाज भी करवाया तो भी संतान प्राप्ति नहीं हुई। तब किसी के कहने पर मेरी बहू ने पशुपतिनाथ का व्रत किया और भोले बाबा की कृपा से 30 अक्टूबर 2023 को 10 साल के बाद बाबा की कृपा से संतान की प्राप्ति हुई। मैं बाबा को यहाँ प्रणाम करने के लिए आई हूँ। मैं पद्मा कुमावत, पत्नी राम गोपाल कुमावत, निवासी दुर्ग, जिला चित्तौड़गढ़ की रहने वाली हूँ। मेरा मोबाइल नंबर ये है। सीहोर के रुद्राक्ष धारण करने का, सीहोर कुबेरेश्वर बाबा का पूजन किया, 5 कंकर पूजन कर कर बाबा ने क्या दिया उसका वर्णन लिखा है। गुरुदेव, शादी के 8 साल हो गए थे, संतान का सुख नहीं था। बाबा की कृपा से पशुपतिनाथ का व्रत और कंकर शंकर पूजन का फल ये प्राप्त हुआ कि मेरे घर में बाबा की कृपा से 24/9/2024 को पुत्र रत्न की प्राप्ति हुई। मैं बाबा को 8 साल के बाद बेटा हुआ, उसके लिए धन्यवाद देने के लिए आई हूँ। और तेरी कृपा बिना न हिले लेते हैं श्वास, तेरी कृपा से बखान क्या करूं मैं, लाखों गिने
17 साल के बाद हुआ है। एक बार जोरदार ताली बजाकर स्वागत करें। शिव कथा कर रहे हैं। ब्रह्मा जी भोजन कराए, कहां से भोजन मिलता? माता का पत्र ले लो, झंडे वाले। भोजन मिलता। शिव ने भिक्षा मांगी माता कहकर। पार्वती जी ने कहा आप मुझे माता कह रहे हो, आप मुझे मां कर। शिव कहते हैं जब कोई नारी भोजन कराती है तो वो माता का स्वरूप हो जाता है, अन्नपूर्णा। शिव पुराण कहती है घर में जब भोजन तैयार हो, भोजन करो, उस समय पर जो भोजन परोस रहा है उसको माता के भाव से प्रणाम करो। धन्यवाद, आज आपने हमें अन्नपूर्णा का भाग, ये भोजन प्रसाद किया। ये भोजन शिव की उदार शंकर शिव पुराण कर रही है। ब्रह्मा जी के भीतर का संशय मिट गया, अब अभिमान नहीं मिट गया। और जब जीव के भीतर का अभिमान समाप्त होता है तभी शिव तत्व की प्राप्ति होती है, तभी शिव। अभिमान गया, शिवाय। आप जब एक लोटा जल शंकर जी के मंदिर में चढ़ाने के लिए जाते हो, कई लोग ताना भी देते हैं, कई लोग अपशब्द भी कहते हैं, कई लोग आड़ा टेढ़ा भी बोलते हैं, पर आपकी हिम्मत नहीं हारती। आप शिव की शरणागति जाते ही शिव के पास जाते हैं, आप हिम्मत नहीं हारते। और हिम्मत हारना भी नहीं चाहिए। शिव की शरणागति, भगवान शंकर के चरणारविंद का जो सुख है वो जीवन में आनंद जरूर दे। और फिर निवेदन करूं इस व्यासपीठ के माध्यम से, जितना जीवन में आने के बाद आप अच्छा देख सकते, जितना अच्छा देख सकते और जितना अच्छा दे सकते। बाबा प्रणाम करो, हाथ जोड़ो, प्रणाम करो। श्री शिवाय नमस्ते माता है, बोलो श्री शिवाय शिवाय नमस्तुभ्यम। सामने 9 वर्ष के बाद हुआ। एक बार जोरदार ताली बजाकर वंदन स्वागत शिव का। शिव कथा कर रहे हैं, भगवान शंकर का चरित्र कह रहा है, शिव पुराण कह रहा है। जब शिव के शरण में जाए अपने अभिमान का त्याग करते। ब्रह्मा जी के भीतर का अभिमान चला। एक दिन ब्रह्मा जी बैठे थे ब्रह्माणी जी के साथ। स्वयं देव ऋषि नारद जी का आगमन हुआ। पूछा, नारद जी के मन में भी एक संशय था, और नारद जी के मन में संशय यह था कि ब्रह्मदेव, अभी तक तो मैंने सुना था कि सृष्टि का पालन करता आप हैं, संहार करता आप हैं, सृष्टि का रचना करता आप हैं। आज मैं फिर आपसे पूछने के लिए आया हूं, क्या ये सृष्टि आप नहीं चला? फिर ब्रह्मा जी की परीक्षा वापिस, ब्रह्मदेव की वापिस परीक्षा, क्या इस सृष्टि को आप नहीं चला? कहा, भगवान ब्रह्मदेव ने कहा कि ये तो मेरे भीतर का संशय था, जो मुझे लग रहा था कि सृष्टि का पालन करता मैं हूं, सृष्टि का संहार करता मैं हूं। प्रणाम करो बाबा, हाथ जोड़ो, चलो झुक के प्रणाम।
10 वर्ष के बाद हुआ है। जोरदार ताली बजाना। शिव तत्व है शंभु। शिव कथा कर रही है भगवान शंकर का चरित्र शिव पुराण। ब्रह्मा जी के फिर परीक्षा ली भगवान देव ऋषि नारद जी ने, और परीक्षा लेकर ब्रह्मा जी उसे पूछा क्या इस सृष्टि का संहार करता, पालन करता, संचार करता? सवा पे ब्रह्मदेव ने कह दिया ये तो मेरे भीतर का संशय था। ये मुझे लग रहा था कि मैं सृष्टि को चला रहा, पर रचा है सृष्टि को जिस प्रभु ने, वही ये सृष्टि चला रहे। रचा है सृष्टि को जिस प्रभु ने, वही ये सृष्टि चला रहे हैं। जो पेड़ हमने लगाया पहले, जो पेड़ हमने लगाया पहले, उसी का फल हम अब पा रहे हैं। रचा है सृष्टि को जिस प्रभु ने, वही ये सृष्टि चला रहे हैं। रचा है सृष्टि को जिस प्रभु ने, वही ये सृष्टि चला रहे हैं। कोई दूसरा चलाने वाला नहीं है। अपने भीतर के ब्रह्मा जी ने विचारों को सामने रख दिया। और याद रखो, जिस दिन अपने भीतर के विचार दुनिया के लोग आपसे पूछेंगे, आपके अपने बनकर, आपके हितैषी बनकर, आपके पास आकर, आपके नजदीक आकर दुनिया के लोग पूछेंगे क्यों साहब कौन कराया, क्यों साहब कैसे हुआ, क्यों साहब किसने किया? तो नहीं साहब हमने कुछ नहीं करा। ब्रह्मा जी बोलते हैं ये तो मेरा संशय था, ये मेरे भीतर का संशय था, ये मैंने नहीं किया। ये तो करा स्वयं देव अधिदेव महादेव ने, मैंने कुछ नहीं। ये मेरे भीतर का ये संशय, ये मैंने नहीं करा। और बस शिव पुराण का ये संवाद, दूसरे दिन की कथा का ये संवाद अपने अंदर रखना। लोग कहेंगे साहब तुमने करा, नहीं साहब मैंने नहीं करा, ये तो सब वो करा रहा है और वो कर रहा है। घर कौन चला रहा है? सब परिवार कौन चला रहा है? हमारा कुछ 21,600 श्वास रोज निकलती है, और 21,600 श्वास जो रोज निकलती है, उस 21,600 श्वास में अगर कोई रमण कर रहा है तो वो शिव रमण कर रहा है। और ये 21,600 श्वास जब तक चल रही है तब तक ये शरीर कहलाता है, और जिस दिन 21,600 श्वास निकलना बंद हो जाती है तब ये शरीर कहलाना बंद हो जाता है, फिर ये शव बन जाता है। मतलब शिव रूपी श्वास जब तक निकल रही है तब तक शरीर है, और शिव रूपी श्वास निकलना बंद हो गई तो ये शव बन गया, फिर इसका कोई मूल तत्व कुछ नहीं, ये समाप्त। ऐसे शिव महापुराण की कथा जीवन का जो सुख देने वाली है, आनंद देने वाली है। आज कथा का द्वितीय दिवस यहाँ पर विराम की ओर जा रहा है, जिसमें हम भगवान शिव के और ब्रह्मा के संवादों को श्रवण करें हैं। जो भीतर हमारे अभिमतता है उसको निकाला है। हमारे बीच में श्री बालमुकुंदाचार्य जी महाराज विराजमान हैं। मैं उनसे कहूँगा 2 वचन, आपके 2 शब्द सबको मिले आशीर्वाद के, उसके बाद में आरती का क्रम होगा। हमारे बीच में ब्रह्मा विष्णु महेश तीनों पधार रहे हैं। जोरदार ताली बजाकर भगवान ब्रह्मा विष्णु महेश का दर्शन करेंगे। इधर ही सनातन के ऊर्जा स्त्रोत हैं महाराज श्री। एक बार जोरदार ताली बजाकर उनका स्वागत वंदन अभिनंदन। हरिओम।
जयकारा वीर बजरंगी। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। आज भीलवाड़ा की पुनीत और पावन नगरी में बाबा देवादिदेव महादेव की कृपा से शिव महापुराण कथा का ये दिव्य आयोजन, सर्वप्रथम व्यासपीठ को प्रणाम करता हूँ। पूज्य संत पंडित प्रदीप मिश्रा जी, जिन्हें देश और दुनिया में बाबा विश्वनाथ का आशीर्वाद लेकर कुबेश्वर महादेव की कृपा बरसाने का काम कर रहे हैं, ऐसी पूज्य व्यासपीठ को प्रणाम करता हूँ। पूज्य संत बाबूगिरी जी महाराज, जिनके पावन सनिधि में आप हम सब बैठकर कथा श्रवण कर रहे हैं, यहाँ उपस्थित सभी संतों के विद्वानों के चरणों में और यहाँ दूर दूर तक 45 किलोमीटर में विराजमान बाबा देवादिदेव महादेव के सभी भक्तों को मैं नमन प्रणाम करता हूँ। हमारी शिव महापुराण कथा समिति के सभी सदस्यगण, भीलवाड़ा के सभी सनातनी, यहाँ के गो सेवक, परम भक्त, हमारे कोठारी जी एमएलए साहब, जो हमेशा भगवान शिव का ही स्वभाव रखते हैं, ऐसे हमारे सांसद महोदय, सीपी जी, दामोदर जी, सभी का बहुत बहुत अभिनंदन करता हूं मैं अपनी ओर से। महाराज जी कथा के माध्यम से शिव का स्वभाव बता रहे हैं, मां अन्नपूर्णा की कृपा समझा रहे हैं। शिव का स्वभाव यही है कि स्वयं नीचे बैठना और अपने साथ वालों को, परिवार को, समाज को और देश को अपने ऊपर रखना। वही भाव देख रहा हूं मैं कोठारी जी में। गो भक्त हैं, स्वयं नीचे विराज रहे हैं और सबको अपने माथे पे रख रखा है। यही सच्चे जनप्रतिनिधि का स्वभाव है जो हम लोग देख रहे हैं। अभी पूज्य महाराज श्री कथा के माध्यम से देश और दुनिया को बाबा भोलेनाथ की कृपा से जोड़ रहे हैं। और हमारे महाराज जी, मैं कहा करता हूं कि हमारे सनातन की खूबसूरती यही है, 1200 साल का संघर्ष, जिस संघर्ष में हमारी अगर विजय है, देश और दुनिया में सनातनी है इस भारतवर्ष में, तो उसका एक ही प्रमाण है, ये मात्र शक्ति और व्यासपीठ। मेरी माताओं के लिए ताली बजा दो भाई। विधर्मियों से पूरी दुनिया में आतंक मचा हुआ है। 110 देश फादर के बन चुके हैं, 57 देश चादर के बन चुके हैं और अभी भी षड्यंत्र जारी है और देश में भी इस प्रकार की कई योजनाएं बनाई जा रही है। लेकिन इन सब से अगर हमारा कोई रक्षा है, कोई रक्षक है, तो ये व्यासपीठ है, धर्माचार्य हैं, या फिर ये मेरी मातृ शक्ति है, जो लाखों की संख्या में इस सनातन के आयोजनों में अपनी भूमिका प्रथम रखती है। बस एक ही निवेदन करना चाहूँगा, इस भाव और श्रद्धा को भगवान में यूं ही समर्पित रखें। देश, सनातन और संस्कृति के लिए हम सबका जो जिम्मा है उसको समझें। हम लोगों को सौभाग्य मिला है कि हमारे देश को ऐसा प्रतिनिधित्व मिला है, आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जैसा व्यक्तित्व मिला है। एक तरफ तिरंगा और दूसरी तरफ सनातन का भगवा देश और दुनिया में छा रहा है। इसलिए आप और हम सबको भी हमारे इस राष्ट्र के लिए, हमारे धर्म के लिए, हमारी संस्कृति के लिए, हमारी परंपराओं के लिए सदैव हम सबको काम करना है, क्योंकि हमारे पूर्वजों ने बलिदान दिया है। भले वो गोगा जी महाराज हों, तेजा जी महाराज हों या अनगिनत जौहर हुए हैं, तो इस देश और संस्कृति धर्म को बचाने के लिए हुए हैं। तो आप हम सबको भी उन्हीं को स्मरण करते हुए ये वीर भूमि भीलवाड़ा चित्तौड़गढ़ की ये धरा, जो पुनीत पावनी भूमि है, जिस पर आप हम लोग श्री शिवाय नमस्तुभ्य का जप करते हुए बाबा देवादिदेव महादेव की कृपा आशीर्वाद ले रहे हैं। मैं पूज्य महाराज श्री को बहुत बहुत साधुवाद देता हूँ कि आपने देश और दुनिया में विश्वनाथ की कृपा से, क्योंकि देवादिदेव महादेव ही ऐसे हैं जहाँ सारे देवता स्वयं उनके पंचायत में बैठे होते हैं। तो और देवताओं की कृपा भी लेनी हो तो देव महादेव के चरणों में आ जाएं। और देवता चितन धरई, हनुमत सही सर्व सुख करई, शंकर सुवन केसरी नंदन। तो जो स्वयं शंकर स्वयं के स्वरूप हैं, ऐसे बजरंगबली की कृपा तो बाबूगिरी जी और देवादिदेव महादेव की कृपा महाराज श्री के मुखारविंद से हमको मिल रही है। मैं आप सबको बहुत बहुत बधाई, शुभकामनाएं देता हूँ। हम सबके जीवन में बाबा विश्वनाथ की कृपा, कुबेरेश्वर की कृपा बरसती रहे और हम लोग इसी प्रकार से भगवान की भक्ति करते हुए
देश और दुनिया की उन्नति में लगे रहें। यही मंगल कामना करते हुए व्यासपीठ को मैं प्रणाम करता हूं और सभी सनातनियों को, शिव भक्तों को मेरी ओर से बहुत बहुत बधाई, शुभकामनाएं देता हूं। आप चमत्कार देखे हैं भी, जिसका विश्वास है, जिसका आधार है अपने इष्ट पर, अपने देवता पर, चमत्कार संभव है आज भी। इसलिए आप सब इसी प्रकार से विश्वास के साथ बाबा विश्वनाथ की कृपा कथा का आनंद लेते रहें। मैं मंगल कामनाओं के साथ अपनी वाणी को विराम करता हूं। बोले बाबा विश्वनाथ की जय। जय श्री राम। जयकारा वीर बजरंगी महादेव। नमस्कार। बहुत सुंदर भाव। जय शिव ओंकारा भोले भज शिव ओंकारा ब्रह्मा विष्णु सदा शिव बोले भोलेनाथ महाशिव हरे दाने दादा ओम हरे 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 महादेव एकानन चतुरानन पंचानन राजे बोले पंचानन राजे शासन गरुड़ासन शासन गरुड़ासन वृषवाहन साजे ओम हरे 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 महादेव दो भुज चार चतुर्भुज दस भुज अति सोहे बोले दस भुज अति सोहे रूप निरखेता बोले विकारो निरखेता त्रिभुवन जन मोहे ओम हरे 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 महादेव अक्षमाला वनमाला मुंडमाला धारी बोले मुंडमाला धारी त्रिपुरारी सारे त्रिपुरारी सारे करमाला धारे ओम हरे 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 महादेव श्वेतांबर पीतांबर बागांबर आगे बोले बागांबर आगे सनकादिक गरुड़ादिक सनकादिक ब्रह्मादिक भूतादिक सगे ओम हरे 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 महादेव कर के मधिक मंडल चक्रित सुंदरता बोले चक्रित सुंदरता जग करता जग हरता जग करता जग हरता जग पालन करता ओम हरे 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 महादेव ब्रह्मा विष्णु सदा शिव जानत अविवेका बोले जानत अविवेका प्रणय अक्षर के माते ये तीनों एका ओम हरे 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 महादेव काशी में विश्वनाथ विराजे नदी ब्रह्मचारी बोले नदी ब्रह्मचारी नित्य उठ दर्शन पावत रुचि रुचि मोहि लगावत महिमा देवानी ओम हरे 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 महादेव त्रिगुण समीज ज्ञान जो कोई नर गावे बोले जो कोई नर गावे के शिवानंद स्वामी जपति हरा हर स्वामी सुख संपत्ति पावे ओम हरे 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 महादेव जय शिव ओंकारा बोले भज शिव ओंकारा
बोले ऊपर जलधारा बोले रंगशाला बोले भाग पियने वाला बोले तीन नयन वाला बोले एक नयन वाला बोले मानन बचवाला बोले मैं कोयब प्यासा ब्रह्मा भीख सदा बोले बोले नाथ नाथ हरे राम हे राम ओ हरे 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 मारे बोले बोलम गंगा भवानी से करमा हरे राम हरे राम हरे 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 राम हरे कृष्णनाथ भगवान की जय कृष्णदेव की जय हरिः ओम मा ओम जत्रेन जत्रमय जं तदेवास्तानि धर्माणि प्रथमान्यासन्नाते हनागं महिमानः सचं तजत्र पूर्वे साध्याः सन्ति देवाः हरिः ओम एकदन्ताय विद्महे वक्रतुण्डाय धीमहि तन्नो श्रीदन्तिः प्रचोदयात् हरिः ओम गणेऽम्बिकायै च विद्महे कर्मसिद्ध्यै च धीमहि तन्नो श्रीगौरिः प्रचोदयात् हरिः ओम तत्पुरुषाय विद्महे महादेवाय धीमहि तन्नो श्रीरुद्रः प्रचोदयात् सुजसि सुमंगल सुमन लिए भोले भक्त खड़े तेरे द्वार पुष्पांजलि अर्पण करो भोलेनाथ करो स्वीकार भगवते श्री शाम सदा शिवाय नमो नमः चरणारविंदेषु वेदोक्त मंत्र पुष्पांजलिं समर्पयामि।